जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न भी देखेंगे। ठीक है, तो रेलवे के आगामी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 12th लेवल का देने हो या फिर आपको ग्रेजुएट लेवल का देने हो। ठीक है, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ये अप्रोच, ये टॉपिक्स। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न एमएस ऑफिस से रिलेटेड पूछा गया है कि एमएस ऑफिस में कर्सर के बाद के जो शब्द हैं उनको हटाने के लिए कौन से शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे प्रश्न बनेगा तो आप सभी शॉर्टकट याद रख लेंगे और फिर जाके आपका एक प्रश्न पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ठीक है, तो आप यदि एमएस ऑफिस का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान था। उसके बाद अगला टॉपिक देखिए, यूएस ओपन से पूछा है। ठीक है, अब देखिए अगर यूएस ओपन से पूछा है तो आपको विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये सब देखना है, उसमें किस क्ले पे खेला जाता है, हार्ड सॉफ्ट किस पे, तो ये भी आपको देख के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है, यूएस ओपन 2025 में कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में किसे हराया था। तो दोस्तों इसमें जेनिक सिनर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। आपके मॉडर्न हिस्ट्री के जीएस वाले पोर्शन से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि रॉलेट एक्ट क्यों। ठीक है, रॉलेट एक्ट पूछा जाए कब आया था, कब पारित हुआ, तो 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी तभी हुआ था। इल्बर्ट बिल क्यों आया था, क्या विवाद था, ये 1882 का एक बिल था। ठीक है, जिसमें था कि जो भारतीय हैं, ठीक है, वो अंग्रेजों के ऊपर भी ट्रायल कर सकते हैं। और इल्बर्ट बिल के अगेंस्ट में जो यूरोपियंस थे, ठीक है, उन्होंने विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भी याद रखना है आपको। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी आपको याद रखना है। क्रोनोलॉजी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे जो आपसे पूछा गया है। सतत विकास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी देखिए पीसीएस का पेपर हुआ है, उसमें आपके 6 गोल तक पूछ लिया था। ठीक है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे किसका क्या उद्देश्य है, तो आपके एग्जाम में भी पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक है, तो सतत विकास सूचकांक, इसमें भारत की रैंक क्या थी। तो दोस्तों इसमें पहले 109 थी, वर्तमान में 99 पे है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे कुछ डाटा इधर उधर है तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। ग्राम पंचायत का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। आप याद रखेंगे, ग्राम पंचायत की जो संकल्पना है 40 के अंतर्गत है। ठीक है, कभी कभी आपको 243 बी भी देखने को मिले तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ग्राम पंचायत से रिलेटेड 243 बी भी बात करता है। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ऐसा प्रश्न अगर आपसे बने तो सऊदी अरेबिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहां पे देखिए आपसे कितना सिंपल प्रश्न पूछा गया है। चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी थे, आपको पता है। और उस समय इसरो के चेयरमैन अगर पूछ ले तो डॉक्टर के सिवान थे। तो याद रखेंगे तो आपसे एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, गाथा सप्तशती की रचना किस सातवाहन शासक ने की थी। तो दोस्तों किसने की थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हाल ने। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सातवाहन वंश था पित्रात्मक था, मात्रात्मक था। ठीक है, मात्रात्मक, मातृ सत्ता। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे मैंने प्रश्न क्यों पूछा है, ये पता चलेगा आपको। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बीएमडब्ल्यू के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो आपको डायरेक्टली आंसर याद रखना है, ओलिवर जिप्से। ठीक है, अगर भारत में पूछ ले कि भारत के अध्यक्ष और सीईओ कौन है तो हरदीप सिंह बरार हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। प्रश्न संख्या 11 देखिए, एक और प्रश्न कंप्यूटर से। एमएस पावर पॉइंट में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कंट्रोल प्लस ओ का। ठीक है,
पैंजिया के चारों तरफ से घेरने वाला क्षेत्र कौन सा था? तो आपको पता है पैंजिया और पैंथलासा कॉन्सेप्ट है। तो पैंजिया जो है वो भूभाग वाला हिस्सा था और पैंथलासा जो था वो महासागर वाला हिस्सा था। ठीक है, तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। विश्व वन्य जीव दिवस का थीम क्या है? तो दोस्तों डायरेक्टली याद रखेंगे आप कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। तो आप इसको डायरेक्टली याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न और पूछा गया है, 2025 में भारत ने ऑस्ट्रिया को हराकर किस संगठन की सदस्यता हासिल की? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। भारत की पहली एआई आधारित आंगनवाड़ी किस गांव से शुरू हुई है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्धामना। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषता पर्वतीय वन की विशेषता है। तो इसमें दोस्तों ऊंचाई के साथ वनस्पति और जलवायु में परिवर्तन होना, यह पर्वतीय वन की विशेषता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर से कंप्यूटर से एक प्रश्न, MS एक्सेल सेल की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 255 कैरेक्टर्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। हड़प नीति का सिद्धांत किसने दिया था? बड़ा सिंपल प्रश्न हो गया हिस्ट्री वालों के लिए। तो दोस्तों किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और इसका पहला सिक्का 17 हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है, संस्थापक कौन थे? स्थापना किसने की थी? आपको याद रखना है इसमें उमेश कुमार दत्ता, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। साधारण ब्रह्म समाज के बारे में, ब्रह्म समाज की स्थापना आपको पता ही होगा किसने करी थी दोस्तों? राजा राम मोहन राय। अब मुझे कमेंट करके बताइए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अब यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष कर कौन सा है, ऐसा प्रश्न बना था। तो निम्नलिखित में अगर हम बात करें तो आपको बड़े इसमें ताजुब की बात होगी। इसमें तो आपको प्रश्न था कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें नहीं है, तो वैट इसमें नहीं है। बाकी इनकम टैक्स, ठीक है, प्रत्यक्ष कर है, कारपोरेट टैक्स प्रत्यक्ष कर है और प्रॉपर्टी टैक्स प्रत्यक्ष कर है। याद रखेंगे, और ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको सब याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। मैटरनल हेल्थ किससे प्रभावित नहीं होती है? तो दोस्तों ये त्वचा की सुरक्षा इससे प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, बाकी टिटनस वैक्सीन से प्रभावित होती है, न्यूट्रिशन से प्रभावित होती है, रेगुलर मेडिकल केयर से प्रभावित होती है, लेकिन त्वचा की सुरक्षा का कोई मैटरनल हेल्थ से विशेष संबंध नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। ब्रुनलैंड रिपोर्ट 1987, जिसको आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मुख्य उद्देश्य था। याद रखेंगे। डायरेक्टली एक प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। घास की तेजी से बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें जो क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, अंतरजालीय संवर्धन है, अंतरालीय संवर्धन। ठीक है, तो ये है घास के तेजी से बढ़ने का मुख्य कारण। तो याद रखिएगा। और ये प्रश्न में ऐसा था कि कट करने के बाद तेजी से बढ़ता है, तो उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर है, कंफ्यूज नहीं होना है। पानी को ऊंचे पेड़ तक पहुंचाने वाली मुख्य शक्ति क्या है? तो कैपलरी से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें एग्जैक्टली क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, तो ये सही है। और ये भी याद रखेंगे, जैसे अगर कहीं पूछ लिया किसी विशेष क्षेत्र में बड़े बड़े पौधे उगते हैं, अगर निम्नलिखित में से कौन सी घटना ना हो तो वो नहीं उगेंगे, तो वहाँ पे कैपलरी एक्शन सही होगा। ठीक है, तो दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। इस तरह से आपने कुछ प्रश्नों को देखा, इसके आधार पे आपको अपनी अप्रोच बनानी है। ठीक है, देखिए जितने प्रश्न अवेलेबल हैं उतने आपने देख लिए। और अब हम जैसे मान लीजिए कोई
एग्ज़ाम होता है रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम का, ठीक है, किसी भी, चाहे रेलवे का हो, दरोगा का, कोई भी, तो उसमें आपको फिर से पेपर देखने को मिलेगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल टॉपिक्स आपको कराए जाते हैं, ठीक है। और आप इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं भी लगा तो भी लाइक कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।